नमस्कार। आप देख रहे हैं बिस्तक। तरुण सत्संगी जी हमको ज्वाइन कर रहे हैं इस समय बिस्तक पे। तरुण जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाय नमस्कार। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग अस अगेन। सर एकदम से फिर से हड़कंप मचा है ग्लोबल Recording बाजारों in में। progress. तो अ, तरुण सत्संगी जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं बिस्तक पे। सर बहुत बहुत शुक्रिया बिस्तक को अपना समय देने के लिए। और ग्लोबल बाजार में हड़कंप मचा हुआ है, बहुत ही बिकवाली देखने को मिली। कल फिर से 20% अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी नीचे आ गई। तो अभी आप कैसे देखते हैं और इस बिकवाली के पीछे अब मुख्य वजह क्या है? देखिए, मुख्य वजह तो वही है जो हमने कल डिस्कस की थी। जिस तरीके से अभी ईरान यूएस का टॉक चल रहा है न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर ओमान के अंदर, सो मार्केट इज आइंग कि उसके आउटकम क्या आएंगे। एंड अगर वो पीसफुल आउटकम आते हैं तो सर्टेनली मार्केट विल रिएक्ट टू नेगेटिव साइड। और उस अहेड ऑफ इवेंट एग्जैक्टली मार्केट ने क्या किया है, अगेन सेल ऑफ दिखाया है। क्योंकि अल्टीमेटली जियो पॉलिटिकल टेंशन ईज होते हुए नजर आएंगी अगर कुछ कंक्लूसिव आउटकम निकल के आता है मीटिंग से। लेकिन अगर मीटिंग से आउटकम निकल कर नहीं आएगा या फर्दर स्ट्राइक करता है ईरान या यूएस अटैक करता है इराक पर, देन अल्टीमेटली हम फिर से मार्केट में बाइंग आते हुए देखेंगे। बहरहाल तो कंडीशन ऐसी है कि मार्केट रुकने का नाम नहीं ले रहा। एंड सेकेंडली, अभी सब कुछ डिपेंड करता है कि ईरान और यूएस का जो टॉप है उसका आउटकम क्या आएगा। दैट विल बी द गोइंग फॉरवर्ड ड्राइवर फॉर द मार्केट। तो निवेशक परेशान हो रहे हैं कि ये क्या खरीद लिया एकदम से। चांदी चांदी ना सबने कभी किसी ने ऐसी देखी नहीं थी। ये तो अभी बस पिछले साल से जो दौड़नी शुरू हुई तो बहुत भरोसा हो गया ना। चढ़ती हुई चीज के ऊपर सब वैसे भी चढ़ते हुए कोई सलामी दी जाती। तो चढ़ती हुई चीज को देखकर सब उछल उछल के जो खरीद रहे थे, अब ऐसा लग रहा है कि वो थोड़ा फंसा फंसा महसूस कर रहे हैं। सर चांदी भी टूट रही है, बिटकॉइन भी टूट रहा है। ये जो एसेट्स थे, क्या इनमें बबल बन गया था जो एकदम से फूटा? 50% से ज्यादा बिटकॉइन नीचे है, 50% से ज्यादा चांदी नीचे है। ये हो क्या रहा है? अगर एक आम भाषा में बोलो तो ये तो एकदम से मंदी आ जाती है ना जिस किसी एसेट क्लास में, बिल्कुल वही हो रहा है। तो चढ़ भी पाएंगे दोबारा? देखिए, नो डाउट पांचवा लगातार महीना बिटकॉइन में गिरावट आते हुए और देखा है आज प्राइस करीबन $64,000 तक फिसले हैं। और मॉर्निंग आवर्स में काफी अच्छा गोता इसने भी डाउन साइड में लगाया है। बिटकॉइन तो कंसिस्टेंटली अंडर परफॉर्म कर ही रहा है। सिल्वर के अंदर देखिए जो राइज हुआ था वो एक्चुअली पैराबोलिक राइज था। टिपिकली ऐसे राइज मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाते। मार्केट में ग्रेजुअल राइज होते हैं, देन आफ्टरवर्ड्स करेक्शन होता है, बेस बनाता है, देन अगेन न्यू हाई बनाता है। सो इस तरह के जो मूव होते हैं वो एग्जैक्टली मार्केट के लिए हेल्दी मार्केट के साइन होते हैं। सो कहीं ना कहीं आशंका तो थी जिस तेजी से चांदी बढ़ रहा था जनवरी मंथ में ही कि एग्जैक्टली करेक्शन आएगा। और देखिए जब तेजी की रफ्तार ज्यादा है तो फिर करेक्शन की रफ्तार तो उससे ज्यादा होती ही है। कल भी हमने कहा था $71 अगर प्राइस ब्रेक करेगा तो बरसात $65 से $60 के लिए हो जाएगी। आज $64 का लो बनाया है। अभी भी 75 मैक्सिमम 78 ऊपर की तरफ जाएगा एंड नीचे की तरफ अगेन वो आजकल वो रिवाइज करने की कोशिश करेगा। 64 से $55 के बीच में प्राइस आने की कोशिश करेंगे। इन्वेस्टर देखिए जिन्होंने फोमो के चक्कर पर हायर लेवल पर ले लिया है तो अल्टीमेटली उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है बट टू होल्ड। अभी भी मैं कहूंगा कि मार्केट में फंडामेंटल स्टोरी इंटैक्ट है। ये जो बेलगाम मूवमेंट हो रहे हैं आज नहीं तो कल दैट विल कम टू द नॉर्मल मूव एंड दैट विल बी द साइन की मार्केट इज नाउ बिकमिंग नॉर्मल मार्केट। एंड उस मार्केट में जब मार्केट बेस बनाकर फिर से उठने की कोशिश करेगा देन वन शुड थिंक ऑफ। हमारा ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं मार्केट $60 से $50 के बीच में बेस बनाएगा। $50 तो मल्टी डिकेट का हाई रहा, 2011 में भी हाई था, 1980 में भी था। अब अल्टीमेटली वो हिस्टोरिकल की सपोर्ट का काम करेगा। सो प्रॉब्ली एनी पैनिक सेलिंग विल कम। वो हॉल्ट नजर आती हुई आएगी $60 से $50 के बीच में। निवेशक को उन लेवल पे बेस बनाने का वेट करना चाहिए। जो हायर लेवल फंसे हुए हैं उनको उन लेवल पे एवरेज करना चाहिए। एंड जिन्होंने अभी नहीं खरीदा है आई थिंक दे शुड नॉट बी बाइंग इन द फॉलिंग मार्केट। लेट्स हैव अ स्टेबिलिटी फर्स्ट एंड उसके बाद में जब नीचे की तरफ अराउंड 60 से $50 के बीच में मार्केट बेस बनाता हुआ नजर आएगा सो दैट वुड बी द गुड टाइम एंड सिनारियो टू हैव अ पोजिशनल लॉन्ग इन द सिल्वर। राइट सर। ये जो आप अभी बोल रहे थे कि ओमान में जो बैठक होने वाली है उसमें अमेरिका और ईरान के बीच में, क्या आपको लगता है इतना इजीली ये न्यूक्लियर डील साइन हो जाएगी? क्योंकि आज तक वो बार बार धमकियों पे धमकी भी दे रहे हैं। रशिया के साथ भी करके देख लिया, नहीं वो माने। यूक्रेन के साथ इतना इजीली युद्ध खत्म नहीं करा पाए।
और उसके बाद वो अब ईरान के चक्कर में पड़े हैं कि ईरान भी अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म कर दे। वो उन्होंने उसके ऊपर ईरान के ऊपर तो वैसे ही बहुत ज्यादा सैंक्शंस लगा रखे हैं। तो ये मामला इतना इजीली सुलझ जाएगा या फिर ईरान अड़ा रहेगा? और अगर अड़ गया ईरान यहाँ पर, तो क्या हम रीबाउंड देख सकते हैं सिल्वर और गोल्ड प्राइसेस में? वेल देखिए, ऑलमोस्ट 2 डिकेड्स हो चुके हैं ईरान के प्रोग्राम को। सैंक्शंस ने सदियों से फेस करी है। ईरान का जो रुख रहा है ना झुकने का रहा है, एंड ट्रम्प साहब का भी रुख जो रहा है वो एक्चुअली लड़ने का रहा है। तो दोनों ही अपने आप में है ना, ट्रम्प एंड ईरान, वेरी टफ टू प्रेडिक्ट है। एंड अल्टीमेटली ईरान ने भी ये क्लियर किया हुआ है कि भाई डराओगे तो डरने वाले तो हम है नहीं। पीस टॉक करनी है, आ जाओ, हम बैठने को तैयार है, लेकिन आप सोचो कि हम आपसे डर के कर रहे हैं तो वो सिनारियो है नहीं। तो मुझे नहीं लगता इतनी आसानी से सॉल्व होना होगा। बट स्टिल क्या है कि वी कैन नॉट प्रेडिक्ट द आउटकम ऑफ द मीटिंग। सो प्रॉब्ली अगर देखिए 2 सिनारियो डेवलप होंगे, कुछ टॉक निकल के आता है या ये ऐसी कुछ खबरें आती हैं कि मीटिंग काफी पॉजिटिव रही, दे विल हैव अ फर्दर राउंड ऑफ मीटिंग्स टू सेटल द इशू। देन इन केस एक्चुअली मार्केट के अंदर भले ही डील ना हो, लेकिन ये निकल के आता है कि पॉजिटिव रहा और फर्दर मीटिंग्स में वो फर्दर डिसाइड करेंगे वे आउट, देन मार्केट विल हैव अ नेगेटिव रिएक्शन। और मीटिंग अगर कंक्लूड होती है विदाउट एनी आउटकम, एंड अल्टीमेटली ये निकल के आता है कि दोनों का ही रुझान है ना बड़ा टाइट था और बहुत यानी कि एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे थे, देन अल्टीमेटली ये हो जाता है कि वॉर इज एमिनेंट। एंड वॉर होता है तो उस केस में मार्केट में रैली फिर से देखने को मिलेगी। घरेलू बाजार में कीमतें कहां तक जा सकती हैं? कल 20% तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में टूट गई, हमारे यहाँ सिर्फ 9% टूटी हुई थी। तो आज एक और माने कि एक झटका लगेगा, फिर से क्रैश होगी, तो कहां तक कीमतें जा सकती हैं चांदी की और गोल्ड पे? आपका आउटलुक एमसीएक्स पर। देखिए, कल कहा था कि 225 का एक अच्छा सपोर्ट है, मे भी हो सकता है आज उसके नीचे प्राइस खुले हैं एंड उसके आसपास प्राइस खुले हैं। तो अल्टीमेटली आप ये मान के चलिए कि 3 लाख स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो जाता है, एंड ऊपर की तरफ उससे पहले रेजिस्टेंस हो जाता है 2,60,000। 2,60,000, 3 लाख रेजिस्टेंस है, 225 के नीचे खुलेगा प्रॉब्ली। मुझे ऐसा लगता है ग्रेजुअली अगर इंटरनेशनल फिर से लो बनते हैं, आज का लो रिवाइज होता है, तो इन सच अ केस डोमेस्टिक मार्केट के अंदर 2 लाख और 1,80,000 तक भी आ सकती है चांदी। बट अल्टीमेटली ये शॉर्ट टर्म करेक्शन होगा, शॉर्ट की बिल्कुल भी सलाह नहीं है, क्योंकि मार्केट हैज फॉलन अ लॉट फ्रॉम 4,20,000 टू नाउ likely to open around 2,25,000, so which is around 2 lakhs correction from the record high within a couple of days only. So मैं यही सजेस्ट करूंगा कि एग्जैक्टली डस्ट को सेटल होने का वेट करें। एंड आई एम आइंग कि 2 लाख से 1,80,000 का लेवल है। मे बी मार्केट विल ट्राई टू हैव अ बॉटम देयर and will consolidate for some time. Afterwards, actually, normal upside move will resume, and that will be the healthy sign for the market, and that rally will be sustainable and will help investor to regain their confidence on the silver. कमिंग टू द गोल्ड अगेन, मेरे को ऐसा लगता है, देखिए अल्टीमेटली आज भी इंटरनेशनल मार्केट में 4655 का हाई लगाया, ऊपर जरूर आया 4811, टिक नहीं पाएगा। जो अभी रिसेंट लो बनाया था 2 फरवरी को, जो कि एग्जैक्टली मंडे की बात है, बनाया था 4400 से लेकर 5100 का एक लॉन्ग रेंज है जिसके अंदर प्राइस एक्टिविटी होती हुई नजर आएगी। एंड 4400 अगर कटता है तो जैसे कल भी मैंने बोला था 4000 से लेकर 3800 के आसपास तक प्राइस और स्लिप कर सकते हैं, एंड वो लेवल होंगे जहां पर मार्केट में बॉटम फिशिंग होनी चाहिए, एंड वहां से एक बार फिर से, क्योंकि लॉन्ग टर्म स्टोरी अभी चेंज नहीं हुई है, बाइंग देखने को मिलेगी। कमिंग टू द एमसीएक्स अगेन, देखिए अपसाइड में मैं बात करता हूं तो 1,61,000 62,000 काफी अच्छा रेजिस्टेंस है, एंड अल्टीमेटली नीचे की तरफ 1,48,000 पे प्राइस सपोर्ट खाने की जरूर कोशिश कर रहा है। बट मुझे ऐसा लगता है कि जो मंडे ट्यूसडे का लो था अराउंड 1,36,135, वो कट सकते हैं, एंड अगर वो कटेंगे तो प्राइजेस जैसे कि कल भी मैंने बोला था कि 1,25 से 1,20 डाउनसाइड में दिखा सकते हैं, लेकिन ये जो लेवल आएंगे वो 1,36 के नीचे ही आएंगे, एंड वो नहीं कटता है तो 1,36 से लेकर आप हम मान के चल सकते हैं 1,61 का रेंज है जिसके बीच में प्राइस एक्टिविटी होती हुई नजर आएगी। जी, तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि चांदी पे 6% का लोअर सर्किट लग गया, और आज जो चांदी की कीमत एमसीएक्स पर दिखाई दे रही है वो है 2,29,187। ओपनिंग टिक में 6% का लोअर सर्किट, 14,628 रुपए नीचे चांदी। मेन कॉन्ट्रैक्ट
लगभग 14,500 रुपए टूट गया है। 6% का लोअर सर्किट लगा है चांदी के ऊपर। और ये है दिक्कत कि जो भी इन्वेस्टर्स लेके बैठे हुए हैं पिछले कुछ दिनों में, वो ये सोच रहे हैं भाई ये तो उल्टी चल पड़ी, ये तो अब 6% का लोअर सर्किट लगाती चली जा रही है। और कल भी देखा था आपने कि ओपनिंग टिक से 6% नीचे आ गए थे, और उसके बाद 9% नीचे चली गई थी। उसके बाद दिन भर झूलती रही, संभलने की कोशिश करती रही, लेकिन हो नहीं पाया। अंत में जाके 9% नीचे बंद हुई। और उसके बाद हमारे यहाँ तो बंद हो गए, लेकिन खेल हो गया बाजार में 20% धड़ाम। इस तरीके की मार्केट देखने को मिल रही है चांदी पे। और सेलिंग जो है ये सिस्टम सेलिंग है। एल्गोस जब बेचते हैं तो ह्यूमन माइंड काम नहीं करता सर। ये बहुत बड़ा एक चैलेंज हो गया इस समय। अगर कोई ट्रेंड पकड़ ले कोई एसेट क्लास, तो उसमें बिकवाली शुरू हो जाती है। और ये आम आदमी के बस की बात है नहीं। अपने पास कोई ऐसे टूल्स नहीं है, कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं जिसके चलते हम बेखौफ सेलिंग कर सकें। लेकिन मशीन्स कर लेती हैं, मशीन से लड़ना बहुत मुश्किल पड़ रहा है। तो ये चांदी पे क्या माने, ये जो बुलबुला फटा है, इसमें कुछ आपने ये वॉल्यूम एक्टिविटी एकदम से राइज होती देखी है क्या? क्या फिर वही माने कि मशीन्स जो हैं, एल्गोरिथम्स, वो इस समय बहुत एग्रेसिव है, नेगेटिव साइड पे ट्रेड हो रहा है? देखो, अभी भी एल्गो का इतना पार्टिसिपेशन नहीं है, एंड सेकेंडली नो डाउट अगर कोई शॉर्ट टर्म प्ले करता होगा तो इवन ट्रेडर के लिए भी है ना, सेलिंग ट्रिगर ही है मार्केट के अंदर। क्योंकि आप देखेंगे 20 जनवरी को जब 4,20,000 से 3,55,000 काटा था, का लो बनाया था विद इन एन आवर। सो अल्टीमेटली तभी क्लियर हो गया था कि शॉर्ट टर्म में तो ये वीकर ही रहेगा, और अल्टीमेटली वही हुआ है। एंड तब से लेके अब तक अगर आप देखेंगे तो कोई भी आप एल्गो का स्ट्रेटजी चलाएं या आप टेक्निकल इंडिकेटर बेस्ड देखें, तो बाइंग का सिग्नल अभी तक आया ही नहीं है। स्पेशली आप 4 आवरली चार्ट देख लीजिए, डिसेंट फॉर्मेशन है, कंटिन्यूअसली सेलिंग है। बट क्या है, जो सीजन ट्रेडर्स हैं, एनालिस्ट हैं, और जो फंड मैनेजर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, या एल्गो ट्रेडर्स हैं, तो उनके लिए तो क्या है कि सेलिंग साइड करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि दे नो मार्केट कब चेंज होगा और कब उनको अपना पोजीशन को चेंज करना है। बट एज वी आर ऑन टीवी, एंड अल्टीमेटली मेन जो ट्रेंड मार्केट का है वो एग्जैक्टली तेजी का है, तो दैट इज व्हाई पीपल प्रेफर टू रिमेन विद द ट्रेंड, एंड ट्रेंड इज वेरी मच पॉजिटिव फॉर लॉन्ग रन। अगेन आई एम रीइटरेटिंग दैट। एंड मुझे लगता है कि अल्टीमेटली कुछ सेटलमेंट अब यहाँ से अब मार्केट सेटल होने की कोशिश करेगा, क्योंकि जो व्यूअर्स होते हैं या जो एग्जैक्टली क्लाइंट्स होते हैं, they are not 24/7 in the market. So ultimately it's our responsibility to give them alert signal, which we have already given last week in your channel and through your channel and other TVs also. Simultaneously, why we are again and again saying कि इस मार्केट से दूर रहें, क्योंकि it is not the market for the short term traders or short small clients actually. That is why we are trying to protect the viewers and clients. अभी बस यही कहना चाहूंगा कि जिनका पोजीशन है, दे हैव नो ऑप्शन बट टू होल्ड, एंड नीड नॉट टू बी पैनिक। इफ दे कैन होल्ड, दे विल गेट देयर प्राइस, एंड अल्टीमेटली दोज हु आर नॉट हैविंग, डोंट बाय द फॉलिंग नाइफ, क्योंकि अभी तक मार्केट हर दिन नया ही लो बना रहा है। ऐसे मार्केट में बॉटम फिशिंग करने में अगर 10 से 15% और टूटेगा तो आपका नुकसान उसमें फ्रेश एंट्री में भी हो जाएगा। तो वेट करें, अल्टीमेटली सेटल होने का वेट करें। मे भी हो सकता है कि 2 लाख के आसपास या 1,80,000 के आसपास मार्केट बॉटम बनाए और वहां से उठे फिर से। और सही बात है, अभी तक जो चांदी है उसमें 5% की गिरावट दिखाई दे रही है। आपकी स्क्रीन जो स्क्रीन बता रही है वो ये बता रही है कि बहुत ही भयंकर बिकवाली इस समय देखने को मिल रही है। और जो भाव है, जो आज का लो लगा दिया वो 2,29,187, 2,29,187 का लो लगा चुकी है चांदी। और दिक्कत ये है कि निवेशकों को कहीं पर भी खरीदारी का मौका, अगर वो अब ढूंढ रहे हैं तो ठीक, ऊपर कहीं ले लिया तो ऊपर अभी भी फंसे हुए हैं। सर लास्ट सवाल ये होगा कि जिस तरीके की बिकवाली इस समय देखने को मिल रही है, तो ऐसे में जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, क्या उनके लिए मौका है और वो ईटीएफ्स के जरिए लगातार अब खरीदारी बढ़ा दें? क्योंकि अगर अभी ना खरीदा तो तेजी में फिर वही देखते रहेंगे, यार भाव आए थे और मैं सो गए। या फिर थोड़ा अभी रुकी जाए, क्या करना चाहिए?
वेल मैं यही कहूंगा, देखिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, सो दे आर गेटिंग वेरी अट्रैक्टिव प्राइस। और मैं फिर से यही कहूंगा कि आज की मीटिंग के आउटकम का वेट कर लेना चाहिए। एंड प्रॉब्ली देखो, बढ़ते हुए मार्केट में थोड़ा कॉस्टली भी आप खरीद लोगे ना, नीचे नहीं जाएगा, आपको डे वन से उसमें प्रॉफिट आते हुए नजर आएगा। गिरते हुए मार्केट में ठीक है, आज अच्छा लग रहा है 2,31,000 का भाव, अगर यही कल 1,80 का आएगा तो लगेगा कि हमने जल्दबाजी कर ली। तो मैं तो यही सलाह दूंगा कि थोड़ा स्टेबल होने का वेट करें। मार्केट में कभी तो बेस बनेगा, कहीं तो बेस बनेगा। 1,80, 2 लाख नहीं तो 2,50 सही, 2,60 सही, कहीं तो बेस बनेगा और वहां से चाल आएगी। थोड़ा बहुत अगर लेट एंट्री होती है लेकिन राइट डायरेक्शन में एंट्री होती है, वो ज्यादा बेटर है रादर देन अपना पोजीशन फंसाना इन द फॉलिंग मार्केट। सो हाँ, अच्छे लेवल आने वाले हैं, 1-2 दिन का वेट कर लें। एंड नो डाउट ईटीएफ और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, उनका जो पेशेंस है दैट विल प्ले, एंड दैट विल help them in getting the good returns in the long run. आज ये आरबीआई की पॉलिसी भी आने वाली है, उसको कुछ फर्क पड़ेगा? क्योंकि अगर रुपए के ऊपर कुछ भी आरबीआई गवर्नर ने बोल दिया तो क्या आप कोरिलेट करके बता सकते हैं कि फिर चांदी और सोने पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आरबीआई पॉलिसी का? देखिए, जो मेन इम्पैक्ट पड़ेगा वो रुपी ड्रिवन ही होगा। अगर पॉलिसी अच्छी आती है, देन अल्टीमेटली देखिए, अभी तक तो अकोमोडेटिव स्टांस ही रहा है। उन्होंने अगर अकोमोडेटिव स्टांस ही बोला तो अल्टीमेटली दैट विल हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन आवर करेंसी एंड दैट विल फॉल अगेन। दो इट हैज रिकवर्ड फ्रॉम we can say 90 above 92 level to 90.25 अभी चल रहा है। बट द मोमेंट फर्दर रेट कट का भी हिंट देते हैं वो, दैट विल हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द करेंसी, बिकॉज रेट कट इज ऑलवेज नेगेटिव फॉर एनी कंट्रीज करेंसी। जो भी कंट्री का सेंट्रल बैंक रेट कट करेगा तो अल्टीमेटली उनका करेंसी टूटता है। दैट इज वाई डॉलर इंडेक्स इज ऑल्सो फॉलिंग, और कितना नीचे आया है वो अगर हम देखें लास्ट 1 ईयर के अंदर। सो दूसरा, अगर वो इस तरीके से हिंट देते हैं कि नाउ दे आर गोइंग टू चेंज देयर अकोमोडेटिव स्टांस टू न्यूट्रल वन, then in such a case there can be some respect to the rupee and that will appreciate of further। but ultimately वो क्या है, इतना ज्यादा मार्केट का डायनामिक्स चेंज नहीं करेगा। या तो रुपी क्या होना चाहिए, 90 से सीधे 9500 आ जाए तुरंत ही, या 90 से 85-80 आ जाए। देन ओनली क्या है कि हम डीकपल होकर रुपी के बेसिस पे मूव करेंगे इंडियन मार्केट के अंदर गोल्ड एंड सिल्वर में, एंड दैट इज नॉट लाइकली टू हैपन। सो अल्टीमेटली रुपी विल हैव अ वेरी लिमिटेड इम्पैक्ट। मार्केट का जो इंटरनेशनल मार्केट का जो मूवमेंट है, that will play a major role in driving the domestic market movement। और ये जब फैसला आएगा तो उसका एक इम्पैक्ट पड़ेगा। कौन सा फैसला? ये जो 10 बजे ही आरबीआई की पॉलिसी, और मेरे ख्याल से सर वो 10 बजे ही ओमान में बैठक शुरू हो रही है ना, तो उसमें तो वो थोड़ा ज्यादा चाय पानी पियेंगे, वो तो लंबी जाएगी वो वाली बैठक, तो मेरे को लग रहा है। मे भी 1-2 बजे तक कुछ निकल कर आए। हाँ, तो देखते हैं कि अब क्या आता है। जो भी होएगा वो आज ही होएगा, तो इसलिए आज की मार्केट बहुत क्रूशियल है। इक्विटी मार्केट के लिहाज से तो है ही क्रूशियल, जो कि आरबीआई पॉलिसी डिसाइड कर लेगी, लेकिन कमोडिटी मार्केट पे हड़कंप मचा हुआ है। वैसे जो मैं देख रहा था सर, कल तो कच्चा तेल भी लुढ़क गया और ये बेस मेटल्स भी लुढ़क गए। ऐसी हाहाकार मची हुई है, इसके पीछे एक एपिसेंटर कौन बताओगे? और क्या करना चाहिए? मतलब इस समय कमोडिटी मार्केट पे जिस तरीके का हड़कंप है, अगर हमारी इक्विटी मार्केट में ऐसा हो जाता है ना, तो हम तो भाई साहब ऐसे हो जाते कि भैया कुछ फट गया हिंदुस्तान में कुछ। अब कमोडिटी मार्केट पे है तो हम पूछ रहे हैं आपसे कि ये क्या हो गया, एकदम से क्रूड भी नीचे जाना शुरू हो गया। कल 3% नीचे था, और अभी मैं देख रहा था पैलेडियम, प्लैटिनम, ये सब, कॉपर वॉपर सब नीचे जा रहा है। या ब्रॉड बेस्ड सेलिंग है कमोडिटीज के अंदर। क्रूड के अगर फॉल की बात करें तो क्रूड मार्केट इज आल्सो आइंग द आउटकम ऑफ ईरान एंड यूएस मीटिंग ऑन न्यूक्लियर प्रोग्राम। सो अल्टीमेटली क्रूड का भी जो फर्दर मूवमेंट है वो ड्राइव करेगा कि आउटकम मीटिंग का क्या निकल के आता है। अगर कुछ कंड्यूसिव आउटकम आएगा तो इट हैज अ फर्दर शॉर्ट टर्म करेक्शन, और अगर आउटकम नहीं निकल कर आता है या अल्टीमेटली ये वार जैसा कुछ फिर से ट्वीट कर देते हैं साहब ट्रंप, देन उस केस में ये फिर से भागते हुए नजर आएगा। बेस मेटल्स भी टू सून टू मच अप कर गए थे। इसमें सेलिंग का एक कारण ये भी है, एग्जैक्टली मार्जिन काफी हाई हुए। दूसरा, लोगों की पोजीशन जो सोने चांदी में कटी और एकदम से जो फॉल आ रहा था तो उसके अंदर पैसे भरने थे, तो कई बार लोग क्या करते हैं, बिकॉज दे डोंट हैव इनफ कैश, तो उन्होंने क्या किया, बेस मेटल की पोजीशन कट कर दी टू प्रोटेक्ट देयर पोजीशन इन द गोल्ड एंड सिल्वर, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा तेजी का मूव था। उन्हें लगा कि एग्जैक्टली मार्केट ज्यादा अच्छा कर सकता है। बट
ऑल इन ऑल अल्टीमेटली कमोडिटीज में देखने को मिल रहा है कि अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग है, एंड दैट सेलिंग इज जस्ट फॉर लाइक गोल्ड एंड सिल्वर फॉर अ शॉर्ट टर्म ओनली, क्योंकि लास्ट ईयर हमने देखा बेस मेटल्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, इवन जनवरी में भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस था। सो इट्स अ मेयर प्रॉफिट बुकिंग बारिंग क्रूड और नेचुरल गैस। क्रूड के फंडामेंटल अभी भी म्यूटेड है, वेल सप्लाइड मार्केट है, लेकिन अभी ईरान से अगर सप्लाई थ्रेट निकल कर आता है, कंसर्न बनता है, देन ओनली ऑयल मार्केट के अंदर रैली आएगी। नेचुरल गैस तो जितना हाई बनना था उसके अंदर हाई बन चुका है, क्योंकि अभी यूएस के अंदर टेम्परेचर फिर से इंप्रूव होना चालू हो गया है। सो अल्टीमेटली यहाँ से टेम्परेचर बढ़ेगा ही तो इसकी डिमांड कम होगी, और इट्स अ विंटर कमोडिटी, और विंटर का अभी ये फोर्थ स्पेल चल रहा है, तो अल्टीमेटली फेब और मार्च में ज्यादा सर्दी यूएस के अंदर होती नहीं है, तो अब जो डिमांड गेम है उसमें ओवर है। अभी मेरे को लगता है कि अब इसमें हाईज नहीं बनेंगे, तो ये एक ऐसा काउंटर है लंबे समय के लिए बियरिश रह सकता है। फिर आपने इन्हें बहुत बड़ी बात कर दी कि अगर एक एसेट क्लास में बिकवाली आती है तो दूसरी एसेट क्लास में से पैसा निकाल के उसकी मार्जिन की भरपाई कर दी जाती है कि भाई एक पोजीशन मेरी काट दो, दूसरी पोजीशन को रख लो। तो इसके कारण वर्ष भी कैस्केडिंग इफेक्ट होती है, मतलब ये सब इंटर रिलेटेड है। किसी ने बेस मेटल्स में पोजीशन बना रखी होगी और सोने चांदी बना रखी होगी, तो चांदी क्रैश कर गई है तो बेस मेटल की पोजीशन ऑटोमेटिकली उसकी कट कट जाएगी, भैया फंडिंग लाओ, और पैसा तो है नहीं देने के लिए, तो फिर पोजीशन काटो। फिर तो सर बिटकॉइन में भी यही हो रहा होगा। ये काहे कि हेल्दी करेक्शन जो 55% नीचे आ गया बिटकॉइन में भी, फिर इसी की वजह से बिकवाली हो रही है या फिर कोई और खेल है? चांदी टूट रही है, साथ साथ बिटकॉइन भी क्रैश हो गया है, वहां से पैसा निकल निकल के फंडिंग हो रही है, भैया बचा लो किसी तरीके। टफ टू से, लेकिन टिपिकली बिटकॉइन को ट्रम्प के टेन्योर में बढ़ना चाहिए था, लास्ट टेन्योर में भी बढ़ा था, और जब ट्रम्प साहब ने गद्दी संभाली थी तो अल्टीमेटली सबसे पहले रैली बिटकॉइन में ही आई थी, और 1,25,000 तक गया था। अभी परफॉर्म नहीं कर रहा है, लेकिन अल्टीमेटली फैक्टर सपोर्टिव है, लेकिन फिर भी परफॉर्म नहीं कर रहा है। सो टफ टू से एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग इन द क्रिप्टो करेंसी मार्केट, बट ये श्योर है कि अल्टीमेटली वो भी रडार पे है, पैनिक सेलिंग पे, और वो तो पांचवा लगातार महीना चल रहा है पिटाई का बिटकॉइन के अंदर। तो बहुत भयंकर, वो 55% ज्यादा साफ हो गया, आधा हो गया, आधा हो गया बिटकॉइन और आधा हो गया है चांदी। तो अपनी तरफ से खुद सोच लो, ये सस्ता हो गया है या फिर बबल फट गया है, दोनों में से कुछ भी। आप अपना अपना अंदाजा खुद लगा लो, हमेशा अंदाजा ही लगता है। तो इस बार तो अंदाजा ये कह रहा है कि 50% से ज्यादा की करेक्शन आ चुकी है चांदी में और बिटकॉइन में। तरुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कोई डिस्क्लेमर आपकी ओर से? वेल जो व्यू शेयर किया हमारा इन हाउस व्यू है, इसके बेसिस पे हमने अपने क्लाइंट को सजेस्ट किया हो सकता है, पर्सनल कैपेसिटी में मेरा कोई इसमें पोजीशन नहीं है। राइट सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, मॉर्निंग में और कम्युनिटी मार्केट पे अपने व्यूज शेयर करने के लिए। थैंक्स थैंक्स फॉर फॉर इनवाइटिंग अस।